हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस की प्रेजेंट की टू कैटेगरीज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से पास्ट की टू कैटेगरीज को भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल सेंटेंस की फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 को। और फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 जो है उसमें सब्जेक्ट के बाद हम शैल बी विल बी का प्रयोग करते हैं। और शैल बी विल बी जो है इस बात को बताते हैं कि भविष्य में कोई स्थिति जो है वो सदा के लिए कायम रहेगी। इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए देखते हैं उसके लिए हम जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगी। सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहेगी। पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद शैल बी विल बी, प्लस अदर वर्ड्स। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगी। ठीक है, अभी देखो, जय एक कवि बनेगा, जय एक कवि बनेगा, यानी सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन तो वही है, ऐसा वाक्य है जिसमें सब्जेक्ट वर्किंग मोड में नहीं हो, वो सेंटेंस सिंपल होता है। तो आइए अभी डिस्कस करेंगे हम सिंपल सेंटेंस की फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1। अब जैसे इसमें ये अफर्मेटिव सेंटेंस की सेंटेंस स्ट्रक्चर ये रहेगी। देखो, जय एक कवि बनेगा, सब्जेक्ट क्या है? जय। जय इसमें एक सब्जेक्ट है, जय। ठीक है, तो शैल बी और विल बी, शैल बी किसके साथ आता है? आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे, बाकी सब के साथ विल बी का। तो जय जो सब्जेक्ट है इसके साथ क्या आएगा? विल बी। जय विल बी ए पोएट। इसी तरह से हम लोग अभिनेता बनेंगे, तो हम लोग की इंग्लिश क्या होगी? सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। ये देखो, इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। और हम लोग की इंग्लिश क्या बनेगी? वी। सब्जेक्ट बन गया वी, ठीक है, वी सब्जेक्ट आ गया। और वी के साथ क्या आएगा? शैल बी। ठीक है, और अभिनेता क्या होता है? एक्टर। वी शैल बी एक्टर। अगला, रामू एक वकील बनेगा, रामू एक वकील बनेगा। रामू क्या है? सब्जेक्ट है, रामू एक नाम है। और रामू के साथ क्या आएगा? क्योंकि शैल बी आता है आई और वी के साथ, तो रामू के साथ आएगा विल बी। रामू विल बी। और वकील क्या होता है? एडवोकेट। रामू विल बी एन एडवोकेट। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमारा वे लोग असभ्य रहेंगे, वे लोग असभ्य रहेंगे। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? वे लोग। वे लोग की इंग्लिश दे, सब्जेक्ट आ गया दे। ठीक है, और दे के साथ क्या आएगा? विल बी। दे विल बी असभ्य। असभ्य इंग्लिश में होता है, जो सिविलाइज्ड होता है वो होता है सभ्य, और अनसिविलाइज्ड होगा असभ्य। अनसिविलाइज्ड, दे विल बी अनसिविलाइज्ड। ठीक है, इसी तरह से मैं एक पत्रकार बनूंगा, मैं सब्जेक्ट है आई, आई के साथ क्या आएगा? शैल बी। आई शैल बी। पत्रकार को क्या बोलते हैं? जर्नलिस्ट। आई शैल बी ए जर्नलिस्ट। इसी तरह से हम लोग उपस्थित रहेंगे, हम लोग उपस्थित रहेंगे। हम लोग की इंग्लिश वी, वी के साथ क्या आएगा? शैल बी।
और उपस्थित प्रेजेंट। श्याम एक वैज्ञानिक बनेगा। श्याम सब्जेक्ट है श्याम। श्याम के साथ क्या आएगा? विल बी ए साइंटिस्ट। श्याम विल बी ए साइंटिस्ट। तो बड़ा आसान सा है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमने देखा कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो अभी अफर्मेटिव के बाद हम नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे हम। नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनेगी सब्जेक्ट शल या विल प्लस नॉट बी अदर वर्ड्स। नेगेटिव सेंटेंस में या अफर्मेटिव की सेंटेंस स्ट्रक्चर थी। नेगेटिव की सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगी सब्जेक्ट प्लस शल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स। अब देखो एग्जांपल देखेंगे। जय एक कवि नहीं बनेगा। सपोज करो जय एक कवि बनेगा, हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। जय एक कवि नहीं बनेगा। तो जय सब्जेक्ट क्या है? जय। जय सब्जेक्ट हो गया। जय के साथ क्या आएगा? विल। उसके बाद नॉट, उसके बाद बी ए पोएट। इसी तरह से रामू एक वकील बनेगा। रामू एक वकील बनेगा। रामू सब्जेक्ट है। रामू के साथ क्या आएगा? विल। उसके बाद नॉट बी एन एडवोकेट। इसी तरह से वे लोग असभ्य नहीं रहेंगे। वे लोग असभ्य नहीं रहेंगे। दे के साथ विल आएगा। नॉट बी अनसिविलाइज्ड। इस तरह से आप बना सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हुए। मैं एक पत्रकार बनूंगा, यानी नेगेटिव बनाएंगे। मैं एक पत्रकार नहीं बनूंगा। सब्जेक्ट क्या है? मैं। आई के साथ शल। नॉट बी ए जर्नलिस्ट। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अभी इसके साथ हम इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को और डिस्कस करेंगे। इंट्रोगेटिव की सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी शल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, तो जैसे जय एक कवि बनेगा, इंट्रोगेटिव बनाएंगे इसका। क्या जय एक कवि बनेगा? क्या जय एक कवि बनेगा? तो जय के लिए आएगा विल। उसके बाद सब्जेक्ट है जय। विल जय बी ए पोएट। इसी तरह से अगला, हम लोग अभिनेता बनेंगे। हम लोग की इंग्लिश वी के लिए आएगा सेल वी
उसके बाद बी एक्टर्स। अगला रामू एक वकील बनेगा। क्या रामू एक वकील बनेगा? क्या रामू एक वकील बनेगा? तो उसके लिए हम रामू के लिए आएगा विल रामू बी एन एडवोकेट। इसी तरह से अगला देखो, क्या वे लोग असभ्य रहेंगे? क्या वे लोग असभ्य रहेंगे? तो उसके लिए विल दे बी अनसिविलाइज्ड। अभी ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव को और देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगी? अभी देखो ध्यान से देखने की बात क्या है, ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब बनाते हैं ना, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नोट कहाँ आएगा? ध्यान रखने की बात है, ये जो सब्जेक्ट है ना, इसके तुरंत बाद नोट आता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट, यानी बी से पहले नोट, यानी इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगी? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगी शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, ये रहेगी सेंटेंस स्ट्रक्चर। अभी इसी को देखो बना के, क्या जय कभी बनेगा? विल जय बी ए पोएट। अभी देखो इसी को बना लेंगे, नोट कहाँ लगाएंगे इसमें? विल जय नॉट बी ए पोएट। देखो विल जे नॉट बी ए पोएट, यानी नोट कहाँ आता है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। अगला और देखो, शैल वी बी ए एक्टर्स। क्या हम अभिनेता बनेंगे? क्या हम अभिनेता नहीं बनेंगे? शैल वी नॉट बी एक्टर्स। क्या हम अभिनेता नहीं बनेंगे? क्या रामू एक वकील नहीं बनेगा? इसी तरह से क्या रामू एक वकील नहीं बनेगा? विल रामू सब्जेक्ट है, आ गया, नॉट उसके बाद बी एन एडवोकेट। ठीक है, देखो इस तरह से जो है हम बना सकते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को भी। थोड़ा सा आपने प्रयास करना है। जब प्रयास करने का मतलब ये है, इस तरह के वाक्य, वो वकील बनेगा, वो खिलाड़ी बनेगा, मैं प्लेयर, वो प्लेयर बनेगा, या इस तरह का है ना, या कोई वह इंजीनियर बनेगा, श्याम इंजीनियर बनेगा, इस तरह के वाक्य अपने दिमाग में सोचिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सोच करके आप उनको इसी तरह से इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के माध्यम से इन सेंटेंस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए आप उनको ट्रांसलेट करें। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ये बात बिल्कुल जायज़ है। हाँ, एक बात देखने की है, अगर आपको कोई बात इसमें समझ में नहीं आई हो, कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख के दें, आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। मेरी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो देहाती जो बच्चे हैं, जो इंग्लिश में कमज़ोर है, उन तक मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ इसमें अच्छा लगा हो, जिससे आपको अपना डेवलपमेंट नज़र आए, तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो बच्चे हमारे देहात के जिन तक वीडियो पहुंचनी चाहिए, जिनको कुछ न कुछ आना चाहिए, मेरी कोशिश है उन तक पहुंचे, उसके लिए आप इसको वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।